स्पिरिचुअल थॉट्स चैनल में आप सबका स्वागत है। भोजन से प्राप्त होने वाली ऊर्जा से मन बनता है। जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। एक व्यक्ति को 14 दिन तक डॉक्टरों की देखरेख में भूखा रखा गया। 14 दिन बाद वह व्यक्ति सोच नहीं पा रहा था, निर्णय नहीं ले पा रहा था, याद नहीं कर पा रहा था, उसमें अहंकार नहीं था। यह प्रयोग उस व्यक्ति ने अपनी मर्जी से करवाया था। इससे पता चला कि उसका मन नहीं बन पा रहा था, मन की उत्पत्ति नहीं हो पा रही थी, मन की चारों क्रियाएं रुक गई थी। चित्त, मन, बुद्धि, अहंकार, ये सब क्रियाएं नहीं बन पा रही थी। तो इससे पता चला कि भोजन से प्राप्त होने वाली ऊर्जा से मन बनता है। अन्न भोजन पचाने का काम, शरीर की क्रियाएं, सब कार्य ऊर्जा न मिलने से कमज़ोर पड़ने लग गई। अब इन सब पीड़ाओं का भूखे मरने की तड़फ का साक्षी या गवाह आत्मा है। आप कहोगे आत्मा का फिर क्या कार्य है? जब सब ऊर्जा से ही हो रहा है तो आत्मा का क्या कार्य है? आत्मा सब कार्यों को आधार प्रदान करती है। ऊर्जा और आत्मा को एक मानना गलत है। हमारे यह स्थूल शरीर जब मिट जाता है तो सूक्ष्म शरीर बचता है, जिसे ऊर्जा शरीर भी कहते हैं। सूक्ष्म शरीर में मन, बुद्धि, अहंकार सब होते हैं, जबकि सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर जड़ होते हैं। उन्हें चेतना आत्मा से प्राप्त होती है। आत्मा के कारण ये चैतन्य प्रतीत होते हैं। भूत प्रेत आदि सब इसी शरीर से चेतन रहते हैं, सोचते हैं, समझते हैं। यहाँ 14 दिन भूखे रहने वाले मन जैसी कोई कमजोरी या स्थिरता नहीं रहती। किस अवस्था में? भूत प्रेत वाली जो अवस्था होती है, ये जो ऊर्जा शरीर वाली अवस्था होती है, इसमें जो भूखे शरीर में तड़फ होती है, जो हालत होती है, जो कमजोरी स्थिरता होती है, वो नहीं रहती। हाँ, ये ज़रूर है कि कभी कभी इस चीज़ का उनको एहसास भी होता है कि ऐसा हमारे साथ हुआ है। जो ऊर्जा शरीर या सूक्ष्म शरीर है वो जीवन भर की अन्य जन्मों की ऊर्जा का शरीर है। फिर समझें, जो ऊर्जा शरीर है या सूक्ष्म शरीर है वो जीवन भर की अन्य जन्मों की ऊर्जा का शरीर है। हाँ, जिस पीड़ा में मृत्यु हुई है उसको कभी कभी ये सूक्ष्म शरीर वाले जो भूत प्रेत हैं अनुभव ज़रूर करते हैं, पर ये सब सच है कि शरीर में रहते हुए मन की उत्पत्ति भोजन से बनी ऊर्जा से ही होती है। ये तो सच है कि शरीर में रहते हुए मन की उत्पत्ति भोजन से बनी ऊर्जा से ही होती है। जब सोच विचार होता है वो मन है, जब यादों के संग्रह के रूप में होता है वो चित्त है। जब सोच विचार हो वो मन, जब यादों के संग्रह के रूप में हो वो चित्त है। जहाँ मेमोरी, स्मृतियाँ सेव होती रहती हैं, संग्रहित होती रहती हैं, वो चित्त कहलाता है। जब स्मृतियाँ या मेमोरी सामने आती हैं उसे ज्ञान कहते हैं। ज्ञान होने पर निर्णय लेते हैं, क्या सही है क्या गलत है, वो बुद्धि होती है। जब मैं के भाव का उपयोग होता है उसे अहंकार कहते हैं। गहराई से देखा जाए तो चेतन वृत्ति एक ही होती है, स्पंदन है, पर कार्य के आधार पर उसके 4 नाम हैं: मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। जड़ हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, ये सब जड़ हैं। लेकिन आत्मा की चेतनता से ही ये चैतन्य दिखते हैं। मन सूक्ष्म शरीर के अंदर स्थित अंतःकरण की एक वृत्ति मात्र है। मन क्या है? सूक्ष्म शरीर के अंदर स्थित अंतःकरण की एक वृत्ति मात्र है। मन को मनन करने की, सोचने विचारने की शक्ति आत्मा से ही प्राप्त होती है। अतः आत्मा चेतनता प्रदान करने वाला और मन चेतनता से चैतन्य होकर कार्य करने वाला होता है। आत्मा पृष्ठभूमि मतलब पीछे,
आत्मा पृष्ठभूमि है, पीछे से आधार है, जो मन को एक आधार तल प्रदान करती है। जब मन नहीं होता लेकिन फिर भी ये पृष्ठभूमि हमेशा रहती है, ये आत्मा है। मन का होश वाला या जागृत जो हिस्सा है वो चेतन मन कहलाता है। यह तर्क बुद्धि से युक्त होता है। अचेतन हिस्सा बुद्धि युक्त नहीं होता, उसमें विवेक या ज्ञान नहीं है। चेतन और अवचेतन मन से ज्ञान बुद्धि उत्पन्न होती है। जैसे चेतन मन के पीछे छिपा हुआ अवचेतन मन है, जैसे चेतन मन के पीछे छिपा हुआ अवचेतन मन है, उसी तरह चेतन मन के ऊपर फैला हुआ अति चैतन्य या कह लो महाचेतन आकाश है, इसी को आत्मा कहा जाता है। बस इतना ही कहना था दोस्तों। ये है मन और आत्मा की कार्यप्रणाली, ये इनका विश्लेषण है। धन्यवाद दोस्तों।